नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ई-केवाईसी स्कैम के बारे में। जी हां दोस्तों, आजकल आपने बहुत सुना होगा कि कुछ लोग आपको फ़ोन करते हैं और ई-केवाईसी कराने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, ई-केवाईसी स्कैम क्या है और इससे किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों, ई-केवाईसी स्कैम दरअसल कुछ भी नहीं है। जो आपकी कंपनी होती है, जैसे अगर आपके पास कोई सिम है, जियो का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, या फिर इसके अलावा आपका कोई बैंक अकाउंट है, तो दरअसल आजकल क्या चल रहा है, आजकल ई-केवाईसी के नाम पर बहुत सारा स्कैम बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऑनलाइन में कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं कि इनसे आपको कैसे बचना है और इनकी पहचान आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अभी साल की शुरुआत में भी अपने ग्राहकों को ई-केवाईसी धोखाधड़ी के नाम पर चेतावनी जारी की थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ई-केवाईसी स्कैम दरअसल है क्या। दोस्तों, ई-केवाईसी स्कैम में क्या होता है, आपके फोन पर कभी कभार कोई मैसेज आता है या फिर आपके मोबाइल पर कोई फोन आता है। मतलब जो भी स्कैमर्स होता है या जो ठग होता है वो मासूम लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ऑनलाइन के बारे में। तो वो केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। दरअसल स्कैमर्स जो होते हैं, यानी जो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे ठगी करने की कोशिश करते हैं, वह यूजर से उसका केवाईसी डिटेल्स मांगते हैं। जैसे अगर वह आपसे आपका आधार नंबर शेयर करने के लिए कहेंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, या फिर कुछ अनवेरिफाइड लिंक होते हैं जो स्पैम लिंक होते हैं, स्कैम लिंक होते हैं, उन पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। जिसके माध्यम से क्या होता है, हैकर्स यूजर्स के जो पर्सनल डाटा होता है या डाटा होता है उसे, जिसमें कि बैंक डिटेल्स होती है, आपका नाम हो सकता है, पता होता है, फोन नंबर होता है, वो सब वहां पर फीड करा लेते हैं आपसे और वहां पर एक्सेस पाने की भी कोशिश कर जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में देश भर में इस तरीके का एक खास गिरोह है, वो सक्रिय है और देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही है। कंपनियों को भी सूचित किया जा रहा है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन ये जितनी भी कंपनी है, इनके पास इस तरीके की जो रिपोर्टिंग है वो हुई है। यानी ये एक तरीके का धोखा होता है जिसमें लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बैंक अधिकारी बन जाते हैं और फोन मिलाते हैं आपको कि हम एसबीआई से बोल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई हेड ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, आपका जो है एटीएम कार्ड बंद हो गया, डेबिट कार्ड बंद हो गया, इसको आपको कराना पड़ेगा, वरना आप अपने जो है अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, ये सभी जो है फ्रॉड कॉल होती हैं। इन फ्रॉड कॉल से आपको अपनी केवाईसी नहीं करानी है, ना ही आपको इनके साथ कोई भी जो है डिटेल शेयर करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें दरअसल कैसे ठगी की जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी जो वॉलेट है, केवाईसी है, वो अमान्य है, इस तरीके का आपको कहा जाता है। आपको इनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई भी आपसे ऑनलाइन फ़ोन करता है या कॉल करता है और मैसेज के माध्यम से आपसे किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर है वहीं से आपको वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर, वहीं से आपको जो किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो उनके प्लेटफॉर्म पर है। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी अन्य वेबसाइट से कोई भी ऐसे डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपना पासवर्ड और अपना जो है एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है, ना ही आपको अपने मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है तो उसे बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ई-केवाईसी स्कैम से बचना कैसे है। दोस्तों, ई-केवाईसी सत्यापन के लिए आपके मोबाइल पर अगर कोई भी कॉल आती है, संदेश आता है या मैसेज आता है, तो उसका जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि बैंक हो या कोई कंपनी हो, वो आपसे इस तरीके से बिल्कुल भी पूछती नहीं है कि कॉल और संदेश का आपको रिप्लाई करना पड़े। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, ओटीपी या बैंक अकाउंट नंबर भी किसी को नहीं देना है। चाहे कोई व्यक्ति आपसे यही क्यों ना कहे कि मैं इस कंपनी का प्रतिनिधि हूं, मैं वहां से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इस बैंक के हेड ब्रांच से बोल रहा हूं, या फिर वो आपका आधार नंबर मांगता है, ओटीपी मांगता है, कुछ भी मांगता है, तो आपको उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर जो भी व्यक्ति कॉल पर आपसे बात कर रहा है उसकी बातों पर कदापि विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आप जो है आर्थिक रूप से जो है ठगे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके मोबाइल पर कोई भी एसएमएस आता है, उसमें कोई लिंक दिया होता है, तो उस लिंक पर भी आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस लिंक में जो है स्पैम होता है और अटैचमेंट में वायरस होता है जो आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से जियो ने भी पिछले कुछ दिनों
ऐसी जो भी घटनाएं घटी थी उन पर अपने सभी कस्टमर्स को उन्होंने एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको इस तरीके की धोखाधड़ी अगर आपके साथ हो रही है तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे लिंक पर या किसी भी एसएमएस पर अपनी कोई भी डिटेल शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी तरीके से मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना है और सिर्फ जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर से ही कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसी तरीके से एसएमएस में मिले नंबर पर आपको कॉल बैक नहीं करनी है, क्योंकि वो सब नंबर फर्जी होते हैं, वहां पर आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसके साथ ही अपने ऑपरेटर को, यदि आपको कोई जियो की तरफ से फर्जी कॉल आती है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जियो की तरफ से बोल रहा हूँ, आइडिया वोडाफोन की तरफ से बोल रहा हूँ, तो आपको जियो, एयरटेल या वोडाफोन में का जो टोल फ्री नंबर है या जो उनका कस्टमर केयर नंबर है वहां पर एक बार फोन करके उनकी रिपोर्ट करनी है और मालूम करना है कि दरअसल हकीकत क्या है। क्योंकि जियो, एयरटेल या वोडाफोन की तरफ से आपको कभी भी फोन नहीं किया जाता है, और अगर ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपनी के जो है कॉल सेंटर पर कॉल कर लेना है, क्योंकि कंपनी ऐसा कह चुकी हैं सभी कंपनियां कि हम किसी को भी इस तरीके से कॉल नहीं करते हैं। इसी तरीके से अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी एसएमएस कॉल से सावधान रहें, क्योंकि इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। और रिमोट एक्सेस ऐप को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि ये धोखेबाज जो लोग होते हैं जो आपके फोन पर सारी जानकारी हासिल करने की जो है कोशिश करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्लोबल शेयर चैनल है हमारा, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।